नमस्कार मित्रों। और आज का अपना सवाल रहा, आर अपार्टमेंट पैकर्स एंड मूवर्स डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर मूविंग एजेंसीज। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर पैकर्स एंड मूवर्स तकरीबन हर तरह के काम कर लेते हैं। गाड़ी होती है, मैन पावर्स होते हैं और उनके पास पैकिंग मटेरियल होता है। तो अपार्टमेंट मूविंग हो या बिल्डिंग मूविंग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दो चीज़ें ज़रूर विषय पे गौर करने वाली है। एक, अपार्टमेंट मूविंग अपने आप में वैसे ही है जैसे कोई भी घर सामान आप शिफ्ट कर रहे हो, वैसे ही होता है। दो चीजें क्या होती है, आपके एंट्री और एग्जिट टाइम, एंट्री टाइम एंड एग्जिट टाइम। जैसे कि आप जानते हैं, कई अपार्टमेंट जो होते हैं वो सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक आपको ये विंडो देते हैं आपके सामान शिफ्ट करने के लिए। भले ही सेम अपार्टमेंट सेम ब्लॉक में हो, लेकिन ये विंडो को आपको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि 5 बजे बाद बच्चे लोग आ जाते हैं, स्कूल बसेस एंड काम से लौटने के बाद लिफ्ट को काफ़ी एंगेज नहीं रखा जाता। इसी वजह से, कारणों की वजह से अपार्टमेंट मूविंग में आपको टाइम स्पेसिफिक, टाइम बाउंड डिलीवरी करना पड़ता है। तो इसमें आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर मैन पावर लग सकते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब आपको वो अदर देन अपार्टमेंट की मूविंग हो, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो भाई 5 आदमी नहीं, चलो 4 से काम कर लेते हैं। बट अपार्ट मूविंग में ये नेग्लिजेंसी काफ़ी भारी पड़ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा मैन पावर को एक कंसिडर करना पड़ता है। जब आपका टाइम विंडो जो है 7 घंटे का हो और 2 BHK का सामान अगर आपको मूव करना हो, तो आपको 7 घंटे के अंदर कॉट डिसमेंटल भी करनी है, पैक भी करना है, अनलोड भी करना है, अनपैक भी करना है, री इंस्टॉल भी करना है। और उसके साथ साथ सारे पैकिंग मटेरियल बॉक्सेस जो आप लेके जाते हो, पैक करने के बाद खाली करने का भी कर्तव्य अपना ही होता है। तो इस विंडो को, 7 आवर के विंडो को मद्देनजर रखते हुए कॉस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत पड़ जाती है। तो अपार्टमेंट मूविंग में इस चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। और दूसरी बात, लिफ्ट फैसिलिटी। कई छोटे अपार्टमेंट जहाँ पे 20 से 30 यूनिट के घर हो, वहाँ पे काफ़ी बार लिफ्ट छोटी होने की वजह से शिफ्टिंग के दौरान अपार्टमेंट इंटरनल मूविंग कभी कभी परेशान कर देती है। तो अपार्टमेंट मूविंग में हमको लिफ्ट अवेलेबिलिटी का भी ध्यान रखना होता है और लिफ्ट अवेलेबिलिटी ज़रूरी मानी जाती है। अगर छोटी लिफ्ट है तो कार्टून बॉक्स कुछ सोसाइटी वाले अलो भी कर देते हैं, लेकिन हर सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पे भी अपने को एक्स्ट्रा मैन पावर की प्लानिंग करनी पड़ती है। तीसरी बात का एक ज़रूरी सवाल, जब आप अपार्टमेंट मूविंग करते हैं तो कस्टमर लोग तकरीबन ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं समझते हैं, या उनको पता नहीं है कि हमारे साइड में हमको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे ये रहता है, जैसे लिफ्ट एरिया होती है, लिफ्ट एरिया से आपका वॉकिंग डिस्टेंस जो है दूसरा अपार्टमेंट का, इंटरनल मूवमेंट में आपको चलने की जो दरकार होती है उसमें भी समय लगता है। तो बार बार ये समय के साथ जो अपना चैलेंज होता है अपार्टमेंट मूविंग में, इसमें ही मैन पावर की थोड़ी दरकार ज़्यादा लग जाती है। काफ़ी सोसाइटियों में आपको ट्रॉली की फैसिलिटी नहीं होती है मूविंग के लिए, इनसाइड मूविंग के लिए लिफ्ट की दरकार नहीं होती है। वॉकिंग डिस्टेंस जो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की दूरी जो होती है वो 200 मीटर से ज़्यादा होती है। भले ही दिखने में ऐसा लगे कि अपार्टमेंट और घर सामने हैं, लेकिन उसको वर्टिकली नीचे लेके आना, ट्रैवल 200 मीटर्स करना और फिर वापस आपको एलिवेट करके आपको वहाँ पे पहुँचाने में आपको मैन पावर की जो बात हो रही है ये ज़रूरी लगती है। और यहाँ पे एक और बात जो सुनने में आई है कि ट्रांसपोर्टेशन की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रांसपोर्ट की क्या ज़रूरत होती है इंटरनल मूविंग में? ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत ना हो, लेकिन पैकिंग मटेरियल लेके आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगता है। पैकेजिंग मटेरियल, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट करना भी ज़रूरी पड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अपार्टमेंट मूविंग थोड़े प्लानिंग में और थोड़ा एग्जीक्यूशन में फ़र्क पड़ता है। तो यही एक बुनियादी फ़र्क है अपार्टमेंट मूविंग में प्लानिंग का। धन्यवाद।